अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीनी रियासत को कर लिया तस्लीम। अमेरिका ने नुमाइश करार दिया। इसराइल ने फैसले को किया मुस्तरद। हमास ने आजाद रियासत फलस्तीन को तस्लीम करने के फैसले का किया खैर मकदम। कहा, आजाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा अल-कुद्स। ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के विखार को सारी दुनिया में किया है बुलंद। मोरक्को में राजनाथ सिंह का खिताब। हिंदुस्तान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की आज अहम मुलाकात। दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों का है तसलसल। बशर असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहली बार पार्लिमानी इंतखाबात करवाने का ऐलान। 5 अक्टूबर को होंगे तमाम सूबों में इंतखाबात। बरतानिया का बेहतरीन आलमी टैलेंट के लिए वीजा फीस खत्म करने के मंसूबे पर गौर। और अमेरिका को चीन का जवाब। H1B वीजा की टक्कर में लॉन्च किया के वीजा। जुनूब एशियाई टैलेंट के लिए खुला नया दरवाजा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दिया। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, खित्ते में अमन खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है, जबकि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज एक नुमाइश करार दिया। वाज़ेह है कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पुर्तगाल ने भी फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जबकि आइंदा दिनों में मजीद ममालिक की जानिब से भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाएगा। तो इसी दौरान इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फलस्तीन को मुकम्मल रियासत तस्लीम करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास ने मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम किया। हमास के सीनियर अहदेदार ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले को फलस्तीनियों के हकूक़ की फतह करार दिया और उधर हमास ने इस इक़दाम को फलस्तीनी अवाम के लिए अहम कामयाबी और उनके हुकूक की आलमी सतह पर तौसीक़ करार दिया। अपने बयान में हमास के तर्जुमान ने कहा कि अब आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स रहेगा। इसराइली फौज ने गजा में मजीद फौजी दस्ते दाखिल करते हुए रिहायशी इमारतों, पनाहगुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसराइली फौज ने कहा, 3 मुख्तलिफ डिवीजन्स को गजा सिटी में पेश कदमी करने का कहा जा चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी हैं। गजा में इसराइली फौज के हाथों एक रोज में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फलस्तीनी भी इसराइली फौज की बर्बरियत का निशाना बन गए। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल की हिमायत के लिए आज दर्जनों आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में इजलास होगा और तवक्को है कि मुतअद्दिद ममालिक फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेंगे। ये इक़दाम इसराइल अमेरिका के सख्त रद्द अमल का बायस बन सकता है। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर डेनी डेनन ने इस तकरीब को सर्कस करार दिया और कहा कि इसराइल अमेरिका सरबराही इजलास का बाइकाट करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप के करीबी साथी चार्ली क्रिक की अहलिया ने अपने शौहर के कातिल को माफ कर दिया। अमेरिकी रियासत एरिजोना में चार्ली की याद में ताज़ियती जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें खुद अमेरिकी सदर ट्रंप के अलावा एलोन मस्क ने भी शिरकत की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चार्ली की बेवा एरिका को हौसला भी दिया और चार्ली क्रिक को अमेरिकी आज़ादी का शहीद करार देते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर एरिका क्रिक ने अपने शौहर को खिराज पेश करते हुए आबदीदा हो गई थी और खिताब में कातिल को माफ करने का ऐलान कर दिया। एरिका ने कहा, नफरत का जवाब नफरत नहीं बल्कि माफी होता है। That young man on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man
I forgive him. मराकश में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को एक कामयाब ऑपरेशन करार दिया और दावा किया कि इस ऑपरेशन ने यकीनन मुल्क को दुनिया में विक़ा अता करने में एक अहम किरदार अदा किया। राजनाथ सिंह का कहना था, पाकिस्तान ने मुल्क में घुसकर दहशतगर्दी की थी और हमने इसे घर में घुस के मारा। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से कहा, ये अब हमारे लिए मसला नहीं रहा, हम जब चाहे इसे हासिल करने के लिए तैयार हैं। एक बार साइन ऑफ इंटरवेंशन यानी प्रोसीजर लग जाएगा तो हम सबके लिए बहुत ही मान लेते हैं, नहीं होना चाहिए। और भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर मिलती रहती है कि नहीं, आप लोग देती रहती है ना, ठीक ठाक चल रहा है। क्या अंतर दिखाई देता है पहले के भारत में और इस समय के भारत में? अंतर आपको क्या दिखाई देता है, कोई बताएगा? हाँ, आप बताइए। Yeah. Very good. ठीक। और अच्छा, फ्रेंडशिप विद ऑल द कंट्रीज। ठीक। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक आप भी बोलो, आपका नाम क्या है पीछे भाई? मैं आशा करंजी, मैं एक्चुअली जेजा में हूँ। हैं? जेजा इज अ कंपनी, वी आर फ्रॉम वर्ली एंड वी आर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कम्युनिटी सेक्रेटरी। ओके। ओसीपी। मेरा नाम आशा है। फ्रॉम विच स्टेट? फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हैं? फ्रॉम वेस्ट बंगाल। या बोंगला। ओके, थैंक यू। हाँ, तुम बताओ बेटा। अरे वाह, कोई बिहारी तो मिला। है? मैं प्रॉड बिहारी हूँ, मैं प्रॉड इंडियन हूँ। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा झिझक बिला झिझके बोलती हूँ, मैं बिहार से हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है। मेरे हस्बैंड भारतीय कंपनी एलएनटी में काम करते हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ। अब वो कहाँ के हैं? वो भी बिहार के हैं। चलो तो बात बन गई। नेपाल की वजीर आजम सुशीला कार्की ने उबूरी हुकूमत की काबीना को मजीद तोसी करते हुए 5 नए वज़रा को शामिल कर लिया और अब ये जुमला तादाद 9 हो गई है। सदर दफ्तर के जराये के मुताबिक सुशीला कार्की की सिफारिश की बुनियाद पर सदर रामचंद्र ने अनिल कुमार सिन्हा, महावीरपन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरल और मदन परियार को नए वज़रा का तकर्रुर किया। 73 साल सुशीला कार्की ने साबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली की हुकूमत के खात्मे के बाद 12 सितंबर को वज़ीर आज़म का उबूरी ओहदा संभाला था। मरकजी वजीर ख़ारजा जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अपने अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान हालिया महीनों में पैदा होने वाली खलीज को कम करने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों का तसलसल माना जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर रूसी तेल की खरीदारी के बायस इजाफी 25% महसूलात आयद करने के फैसले के बाद ट्रंप इंतजामिया की जानिब से हिंदुस्तान पर मजमूई महसूलात की शरह 50% तक पहुँच गई है और जयशंकर रूबियो की पहली बिलमुशाफा मुलाकात हो रही है। ये आला सतही मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जन असम्बली के इजलास के मौके पर हो रही है।
बशार असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लियामानी इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया है। शाम की हायर कमेटी फॉर इलेक्शंस ऑफ पीपल्स असेंबली ने ऐलान किया है कि अवामी असम्बली के अरकान के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को तमाम इंतखाबी अजला में होगी। पार्लियामेंट की 21 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकने पार्लियामेंट अबूरी सद अहमद उशरा मुकर्रर करेंगे। याद रहे कि कई सालों की खाना जंगी के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में बागी अस्कैत पसंदों ने हुकूमती अफवाज के खिलाफ बड़ा हमला करके असद हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और शाम में बागियों ने मुख्तलिफ शहरों के बाद गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को दारुल-हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद बशार असद मुल्क से ही फरार हो गए थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर ऐसे वक्त में बेहतरीन आलमी हुनरमंदों के लिए कुछ वीज़ा फ़ीसों को ख़त्म करने की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इमिग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्टारमर की आलमी टैलेंट टास्क फोर्स मौशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों, डॉक्टर्स, माहिर तालीम और डिजिटल माहिरीन को बरतानिया की तरग़िब करने के लिए आइडियाज़ पर काम कर रही है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट और डाउनिंग स्ट्रीट ने फ़ौरी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। उधर चीन ने भी गैर मुल्की टैलेंट को राग़िब करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चीन की स्टेट काउंसिल ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से नया के वीज़ा नाफिज होगा, जो अमेरिका के H-1B वीज़ा जैसा ही रहेगा और इसका मकसद है एशिया, ख़ासतौर पर जनूबी एशिया के नौजवानों को राग़िब करना जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के शोबों में पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब अमेरिका में गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने H-1B वीज़ा पर सालाना $1 लाख की भारी फीस लगाने का फैसला किया। ऐसे में कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए चीन का दरवाजा एक नए मुतबादिल की तरह खुल सकता है। One of the biggest problems we have is that people, they go to the best schools and they do great and they get great marks and then they're thrown out of the country. You're not allowed to stay. This way a corporation will be able, sort of like a signing bonus in baseball or football, a corporation will be able to get them to stay. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीनी रियासत को कर लिया तस्लीम। अमेरिका ने नुमाइश करार दिया, इसराइल ने फैसले को किया मुस्तरद। हमास ने आजाद रियासत फलस्तीन को तस्लीम करने के फैसले का किया खैर मकदम, कहा आजाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा अल-कुद्स। ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के विखार को सारी दुनिया में किया है बुलंद, मोरक्को में राजनाथ सिंह का खिताब। हिंदुस्तान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की आज अहम मुलाकात, दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों का है तसलसल। बशार असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहली बार पार्लियामानी इंतखाबात करवाने का ऐलान, 5 अक्टूबर को होंगे तमाम सूबों में इंतखाबात। बरतानिया का बेहतरीन आलमी टैलेंट के लिए वीजा फीस खत्म करने के मंसूबे पर गौर। और अमेरिका को चीन का जवाब, H-1B वीजा की टक्कर में लॉन्च किया के वीजा, जुनूब एशियाई टैलेंट के लिए खुला नया दरवाजा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।